किशोर और किशोर मिक्स आरती चैनल में आप लोगों को स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं एक नया और बिल्कुल अलग टाइप का वीडियो बनाया हूँ। ये कोई आरसी से रिलेटेड नहीं है, ये ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर है और ये पावर जब इसके ऊपर एक स्विच बट बिठाया हूँ मैं। जब भी स्विच को मैं दबाऊँगा, जितना टाइम तक दबा के रखूँगा उतना टाइम तक पानी निकलता रहेगा। और एक स्विच में इस साइड पे दिया हूँ, तो जब भी ऑन करेंगे तो कंटिन्यूसली वो पानी इधर से फेंकता रहेगा। तो ये यहाँ पे मैं दो ऑप्शन लगाया हूँ इस स्विच को। इसको आप लोगों के सामने आज बना के दिखाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक 50 mm PVC पाइप को ले लिया हूँ और एक जगह पे रख के इस तरह से मैं 7 इंच के मार्किंग के ऊपर इस तरह से घुमा के एक मार्किंग कर रहा हूँ। अब यहाँ से मिनी हैक्सो ब्लेड से मैं उस लाइन के बराबर उस मार्किंग के ऊपर से इस तरह से काट लिया। अब थोड़े सन पर मैं घिस के इसको थोड़ा फिनिशिंग दे रहा हूँ। अब दोस्तों, 1/2 इंच मोटा हाई डेंसिटी थर्मोकोल को इसके ऊपर रख के एक मार्किंग जैसा बना लिया। अब उस मार्किंग के हिसाब से उस थर्मोकोल के को काट कर लिया। अब थोड़ा घिस की तरफ फिनिशिंग देने के बाद इस पाइप के अंदर घुसा के देख लिया कि टाइट से अंदर घुस रहा है नहीं, तो ये घुस गया। और एक पाइप के टुकड़ा को लगभग 4 इंच तक काट करके इधर से भी कट कर लिया। अब इसको ओवन के ऊपर हीट देके मैं इसका सीट बनाऊंगा। तो हीट देके नरम करने के बाद किसी सरफेस पे लेवल सरफेस पे रख के प्रेशर देने से मैंने इसे सीट बनाया। अब उसके ऊपर उस पाइप को रख के एक सर्किल बना लिया। उस सर्किल के हिसाब से कैंची से मैं इस तरह से इसको काट ले। काटने के बाद सैंड पेपर से थोड़ा सा घिस के इसका थोड़ा किनारा को थोड़ा फिनिशिंग दे दिया। अब इसके ऊपर रख के मैं एक ढक्कन जैसा बना लिया। अब थर्मोकोल के ऊपर एक मिडिल में वो थर्मोकोल के अंदर एक छेद कर दिया और इस पाइप के नीचे से 3 इंच ऊपर एक छेद कर दिया। अब इस मिनी मोटर पंप को उस थर्मोकोल के ऊपर से रख के पाइप के उस लेवल पाइप को अंदर घुसा के इस तरह से अंदर डाल दे रहा हूँ। और बाहर से उस स्टॉक को एक गरम करके एंगल जैसा शेप बनाया। बाद में इसको कैंची से काट दिया। तो उसको फिर से निकाल के वहाँ पे थोड़ा हॉट ग्लू लगा के अंदर उस थर्मोकोल के ऊपर फिक्स कर दिया कुछ इस तरह से। अब दोस्तों, एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट जैसा मार्केट में यहाँ पे इस ढक्कन के ऊपर बना लिया हो, तो इसको धीरे धीरे से मैं काट के इस माइक्रो यूएसबी पोर्ट जैसा होल कर लिया हो। अब मैं यहाँ पे TP 4056 माइक्रो यूएसबी पोर्ट वाला BMS ले लिया हो। इस BMS के साथ बैटरी के पॉजिटिव में रेड वायर और नेगेटिव में ब्लू वायर मैंने सोल्डरिंग कर लिया। ये एक 3.7 वोल्ट बैटरी है और इस बैटरी पॉइंट में B+ में पॉजिटिव वोल्ट बैटरी का पॉजिटिव और B- में वो ब्लू वाला नेगेटिव वोल्ट सोल्डरिंग कर लिया। अब दोस्तों, इस मोटर को चालू या बंद करने के लिए एक स्विच में यहाँ पे लगा रहा हूँ और एक LED बल्ब इंडिकेटर के करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से बिठा दिया। अब चारों तरफ को थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए सब को काट कर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ
उस एलईडी के साथ 330 ओम्स का एक रजिस्टर। अब दोस्तों एलईडी का जो पॉजिटिव लीड है वो उसको स्विच के एक तरफ लगा दिया और नेगेटिव को रजिस्टर के एक लीड पे लगा दिया और बीएमएस के आउट को बीएमएस में नेगेटिव को आउट जो पोर्ट है नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को आउट पॉजिटिव में लगाया। अब दोस्तों इस तरह से मैं और एक स्विच लगाया हूँ। एक दूसरा स्विच को भी मैंने सोल्डरिंग कर लिया। दोनों स्विच को एक साथ कनेक्शन करके ये रहा इसका कनेक्शन। सारा कनेक्शन यही पे है। अब उस बीएमएस को हॉट ग्लू के साथ अच्छी तरह से लगाना होगा। कुछ टाइम इसको ऐसे ही पकड़ के रखना है, नहीं तो ये हिल जाएगा। अब दोस्तों बैटरी के साथ थोड़ी सी हॉट ग्लू लगा के यहाँ पे मैं फिक्स कर रहा हूँ। ये दोस्त ये स्विच थोड़ा ख़राब निकला, ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उस स्विच को हटा के एक ग्रुप कटिंग करके ये रेड वाला स्विच लगा दिया इसको ऑन ऑफ करने के लिए। और साइड में जो छोटा वाला है उसको जितना टाइम तक दबा के रखेंगे उतना टाइम तक ऑन रहेगा। तो दोस्तों इसको चार्जिंग पोर्ट में एक बार ला के मैं देख रहा हूँ कि चार्ज हो रहा है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे रेड एलईडी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब चार्ज हो रहा है। और दोस्तों ये चालू करके एक बार देख लिया तो दोस्तों ये बन के रेडी हो गया। अब इसको टेस्ट करने के लिए जाएंगे ये चलता है या नहीं। थोड़ा सा मोटर से वो पानी निकल पाएगा या नहीं पाएगा, इसको जाके टेस्ट करके चलिए दोस्तों। अब दोस्तों इसको बाहर ले आया हूँ एक बोतल में पानी के साथ। तो दोस्तों इस जार के अंदर उस पाइप को डाल दिया। अब देखना है कि ये ठीक से वर्क करता है या नहीं, पानी तो निकल पाता है या नहीं। तो दोस्तों मैंने एक बोतल को पकड़ लिया सामने और स्विच को दबाया। तो दोस्तों ये ठीक से पानी नहीं निकल पा रहा है, लगता है इसका मोटर नीचे से पानी ऊपर तक नहीं खींच पा रहा है। तो दोस्तों लगता है ये मोटर को चेंज करना पड़ेगा, इससे थोड़ा हेवी पंप लगाना होगा। दोस्तों उसके लिए मैंने फिर से एक बार खोल लिया। अब दोस्तों उस मोटर पंप को निकाल रहा हूँ इसके जगह पे। इससे थोड़ा हेवी और इससे थोड़ा ज़्यादा शक्ति के साथ पंप कर सके इस तरह का कोई और मोटर मुझे लगाना होगा। तो दोस्तों मैं एक लोकल मार्केट से एक और मोटर इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा एक मोटर लाया हूँ। ये रहा वो मोटर। उस मोटर को हटा के मैं उसकी जगह पे ये मोटर यूज़ कर रहा हूँ। सारा कनेक्शन एक ही रहेगा, मैंने सिर्फ उस छोटा वाला मोटर का केबल को काट दिया हूँ और उसी केबल से मैं इस मोटर को कनेक्शन कर दूंगा और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। दोस्तों उसका लीड को बाहर निकल रहे, उसके इंसुलेटर को हटा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव सोल्डरिंग कर दिया। अब दोस्तों जिस पाइप से पानी खींचेगा उसको मैं यहाँ पे लगा दिया उस नीचे वाला पाइप को, और एक छोटा वाला पाइप का टुकड़ा लिया हो, उस टुकड़ा को मैं बाजू वाले में घुसा दिया और एक स्ट्रॉ को गर्म करके एक एंगल में छोटा वाला बना लिया और उसका ऊपर से थोड़ा सा टेप रगड़ दिया। थोड़ा सा ढीला हो रहा था इसलिए इस पाइप से मैंने बनाया
और इसके ऊपर से थोड़ा सा टेप लपेट दिया, इससे थोड़ा ढीला हो रहा था, तो अब ये ढीला नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने उस छोटे वाले पाइप के अंदर घुसा दे रहा हूँ। अब दोस्तों उस छोटा वाला पाइप को उस छोटे मोटर से खोल के यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब दोस्तों इस मोटर को इसके अंदर से डाल के इसका जो आउटपुट जो पाइप है उसको इस तरह से बाहर तक ले आया और इस तरह से इस मोटर को रख के यहाँ पे जो हॉट ग्लू से इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। और नीचे की तरफ जो थर्मोकोल है उस थर्मोकोल के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी करके मैं हॉट ग्लू लगा रहा हूँ, ताकि वो थर्मोकोल जो है वो हिल डुल ना पाए। तो ये हॉट ग्लू लगाना हो गया। अब दोस्तों चारों तरफ थोड़ी थोड़ी करके मैं हॉट ग्लू लगा के इस ढक्कन को, बैटरी के स्विच के सब कुछ इसके ऊपर इस तरह से इस ढक्कन को लगा रहा हूँ। अब दोस्तों पहले वाले जैसे मैं एक टेप लगाया था उसी तरह से फिर से एक बार इस ढक्कन को, इस येलो वाला टेप को मैं इस तरह से लपेट रहा हूँ। अब दोस्तों इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको दबा के लगा दिया। तो दोस्तों ये दूसरी बार ये वाटर डिस्पेंसर, ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर बन के रेडी हो गया। तो एक बार फिर से इसको चेक करने के लिए बाहर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर से एक बार बाहर लेके जाते हैं और इसको चलाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ और दोबारा इसको मैं चेक करूँगा। तो दोस्तों इस पाइप को मैं इस ड्रम के अंदर डाल दिया फिर से, और इसके ऊपर, इस ड्रम के ऊपर इस तरह से रख दिया। तो दोस्तों मैंने बटन ले लिया हो। अब इस स्विच को दबाऊंगा कि ये काम करता है या नहीं। तो दोस्तों मैंने ये दबाया और ये बिल्कुल अच्छी तरह से इस बार पानी को खींच पा रहा है, नीचे से ऊपर तक उठा के बहुत अच्छे से ये पानी को निकल रहा है। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छे से पानी को निकल रहा है। तो दोस्तों साइड में जो रेड बटन मैंने लगाया हो, इसको जब जितना इसको अगर ऑन करेंगे तो ये पानी इस स्ट्रॉ से पानी निकल, जितना टाइम तक ऑन रखेंगे तो ये निकलता ही रहेगा। ये देखिए दोस्तों ये कंटिन्यूअसली निकल रहा है। और बाजू वाले जो छोटा वाला स्विच हो, इसको मैं जितना देर तक दबाऊंगा उतना तक ही ये पानी निकालेगा। तो दोस्तों मैंने दो स्विच को लगाया हो, एक दबा के रखने से पानी निकलता है और एक स्विच को मैंने कंटिन्यूअसली चलाने के लिए लगाया है। तो इस तरह से दोनों स्विच को मैं जब भी चाहूँ मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से। दोस्तों इस पानी को मैं एक बार पी रहा हूँ निकल के। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।